कभी सोचा है कि जिंदगी का एक छोटा सा पल या कोई एक सीख किसी की पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो इसी शक्तिशाली विचार के इर्द गिर्द घूमती है। इसी एक लाइन में ना इस कहानी की पूरी जान छिपी है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं ना, उनकी शुरुआत अक्सर छोटी छोटी सीखों से ही होती है। तो चलिए इसी सोच के साथ कहानी के हीरो से मिलते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है अर्जुन का खामोश संघर्ष। ये उसके अंदर चल रही एक ऐसी कश्मकश की कहानी है जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। तो मिलते हैं अर्जुन से एक छोटा सा गांव और उस गांव का एक लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। मतलब उसकी जिद में एक जुनून था, कुछ कर दिखाने की आग थी, पर उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि शुरुआत करें तो करें कहां से। पता है, अर्जुन के लिए स्कूल कोई ज्ञान का मंदिर नहीं था, बल्कि एक जंग का मैदान था। हर सुबह वो एक ऐसी लड़ाई के लिए निकलता था जहां उसे लगता था कि वो बिल्कुल अकेला है और हर चुनौती उसे और तोड़ रही थी। और फिर एक दिन क्लासरूम की उस खामोशी में एक सवाल गूंजा, एक ऐसा सवाल जो अर्जुन की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। इतना सीधा सा सवाल जिसने उसे बिल्कुल चुप करा दिया। और अर्जुन की ये जो खामोशी थी ना, ये सिर्फ एक जवाब न दे पाना नहीं था, नहीं, ये तो उसके अंदर का खालीपन था। एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे सच में नहीं पता था कि उसमें आखिर खास है क्या। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां अर्जुन के अंधेरे रास्ते में रोशनी की एक किरण दिखाई देती है। उसे एक गुरु मिलता है जो उसे एक नई दिशा देने वाला था। ये वो पल था जब अर्जुन को सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस हो रहा था। उसके मन में ना बस एक ही सवाल था, क्या मुझ में सच में कुछ खास है? और अक्सर ऐसे ही टूटे हुए पलों में हमें ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना? और ठीक उसी पल जब उस सबसे ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा था, उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। ये बस एक इत्तेफाक था या शायद किस्मत ने यही लिखा था? उस बुजुर्ग आदमी ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया जो शायद किसी किताब में नहीं मिलता। उन्होंने कहा, बेटा, ताकत हमेशा शरीर में नहीं होती, ताकत सोच में होती है। बस ये एक लाइन अर्जुन की दुनिया बदलने के लिए काफी थी। और उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं दिए, बल्कि एक रास्ता भी दिखाया। वो किताब, वो सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं थी, बल्कि ज्ञान की एक मशाल थी जो अर्जुन के भविष्य को रोशन करने वाली थी। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर जहां अर्जुन को आखिरकार अपने अंदर के उस सवाल का जवाब मिलता है। ये उसके बदलाव का मोमेंट है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देगा। अर्जुन ने उस ज्ञान को पाने के लिए पूरी रात लगा दी। वो किताब पढ़ता गया। ये उसका कमिटमेंट था, उसकी लगन थी जो एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख रही थी। और उस किताब के हर पन्ने के साथ अर्जुन को अपने सवाल का जवाब मिल रहा था। सुबह होते होते उसे अपनी असली शक्ति का एहसास हो चुका था। और वो शक्ति कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, बल्कि वो थी सीखने की कभी ना खत्म होने वाली भूख। और बस इस एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया। वही स्कूल जो उसे कल तक जंग का मैदान लगता था, आज एक मौका लग रहा था। डर की जगह अब जुनून ने ले ली थी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। अर्जुन उसी स्कूल में लौटता है, लेकिन इस बार वो एक डरा हुआ स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक कॉन्फिडेंट योद्धा है जो अपनी सबसे बड़ी ताकत को जान चुका है। टीचर ने फिर वही सवाल पूछा, अर्जुन, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वही शब्द, वही क्लास, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस बार अर्जुन अलग था। और ये था उसका जवाब, सर, मेरी ताकत है सीखने की भूख। कितना सिंपल पर कितना पावरफुल है ना? उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। उसकी आवाज में अब खामोशी नहीं थी, कॉन्फिडेंस था। इस एक जवाब ने ना अर्जुन की पूरी सोच ही बदल दी। पढ़ाई अब उसके लिए कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक डिस्कवरी बन गई, एक खोज। उसने समझा कि असली जीत मंजिल पर पहुंचना नहीं है, बल्कि सफर का मजा लेना है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है, क्योंकि जब तक हम सीखते रहते हैं, हम असल में कभी हारते नहीं। हर दिन एक नई जीत होती है, एक नई समझ। तो अर्जुन की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली ताकत दुनिया को दिखाने में नहीं, बल्कि
खुद को, अपने आप को समझने में है। जिस दिन हम अपनी सीखने की भूख को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं, उसी दिन हमारी असली जीत की जर्नी शुरू होती है।